नमस्कार दोस्तों। अमिताभ बच्चन पर इनाम रखा गया है। मतलब ये बहुत ही मजेदार खबर है। मैं आपको बताता हूँ, एनडीटीवी पर है कि अमिताभ बच्चन से ट्वीट करवाओ और 51,000 रुपए पाओ। अब अमिताभ बच्चन से किस बात का ट्वीट कराना? अमिताभ बच्चन तो रोज ट्वीट करते हैं। रोज रात को उनका ट्वीट जो है वो आ जाता है, कुछ ना कुछ लिखते हैं, चाहे वो एक लाइन लिखेंगे, चाहे वो एक शब्द लिखेंगे। मगर आज सुबह से ये खबर चल रही है, अमिताभ बच्चन से ट्वीट कराओ और 51,000 रुपए पाओ। दरअसल ये मामला जो है इंदौर का है। और जैसा कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है और अब 93 क्रॉस कर चुका है। इसके बाद में जो है मतलब बाद में क्या, तो पहले से ही चल रहा था कि हमेशा उस पर मीम्स बन रहे हैं, अब उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो कांग्रेस सरकार के दौर में ट्वीट किया करते थे रुपए के कमजोर होने पर, इस दौर में एनडीए की सरकार के दौर में जिसको बीजेपी लीड करती है, अब सब चुप्पी साधी, अब कोई कुछ नहीं बोलता है। तो अब जब कोई कुछ नहीं कहता और डॉलर जो है 93 रुपया जो है 93 क्रॉस कर गया, तो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, तो वहां पर कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर लगाए हैं और अमिताभ बच्चन को निशाने पर लिया है। और उन्होंने क्या लिखा है, वहां कोई कांग्रेस के इंदौर में विवेक खंडेतवाल और गिरीश जोशी हैं, इन लोगों ने पोस्टर लगवाए हैं और उन्होंने लिखा है अमिताभ बच्चन की फोटो और उनका एक पुराना ट्वीट लगा के लिखा है कि अमिताभ बच्चन को गिरते रुपए पर ट्वीट करवाने वाले को इनाम। मतलब जो भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन से गिरते रुपए के बारे में ट्वीट करा देगा, उसको 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह के पोस्टर इंदौर में लगे हैं, शहर के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगे हैं, जिसमें 2013 में अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया था रुपए के गिरने पर, जो चिंता जताई थी उन्होंने, अब क्योंकि वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि भाई अब क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, तब तो बहुत बोलते थे, तब ट्वीट करते थे, अब करें। तो वही है कि जो अब इस गिरते रुपए पर ट्वीट करवाएगा जो अमिताभ बच्चन से, उसको 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि अमिताभ बच्चन अकेले नहीं है जो आज के दौर में अब इस तरह की चीजों पर ट्वीट नहीं करते हैं। खबर में यह भी लिखा है, कांग्रेस भी लगातार कह रही कि जूही चावला, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, कहाँ गए ये लोग उस समय जब बहुत ट्वीट किया करते थे और डॉलर अंडरवियर बनियान जो एक आती है उसका हवाला देते थे कि कम से कम जो है वो हम डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की जो चीजें होती है। तो अब सारे के सारे लोग खामोश हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को यहाँ पोस्टर वार में जो है वो निशाने पर लिया गया। बीजेपी भी जवाब दे रही, अरे ये सब नौटंकी है, इस सारी दुनिया जो इस वक्त जो है क्राइसिस से गुजर रही है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, खाड़ी देशों में पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ऐसे में तो सभी जगह जो है वो इस तरह की स्थिति है कि क्राइसिस किसी न किसी तरह की है। तो और वो लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है इसका लोगों को भ्रम में डाल रही है, इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन खैर हम इस बात को देखते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन किस तरह से खबरों में है, सुर्खियों में है। नेक्स्ट खबर अभिषेक बच्चन को लेकर है। अभिषेक बच्चन जो सरकार 4 में नजर आने वाले हैं, राम गोपाल वर्मा कमबैक कर रहे हैं। बहुत अरसा हो गया उनको भी बॉलीवुड से गए हुए और बहुत फ्लॉप फिल्में बनाई बड़ी बड़ी उन्होंने, और यहाँ से जब हैदराबाद शिफ्ट हो गए तो वहां भी उन्होंने जो तेलुगु फिल्में बनाई कोई नहीं चली, मतलब एक के बाद एक फ्लॉप। अब वो इस साल कमबैक कर रहे हैं, तो मनोज वाजपेयी के साथ उनकी एक फिल्म आने वाली है पुलिस स्टेशन में भूत, लेकिन वो जब आएगी तब आएगी। अगले महीने वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर सरकार 4 की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो अब इसी सिलसिले में अभिषेक बच्चन ने एक इंटरव्यू दिया है और हमेशा उनको खुशी होती है, उनके पिता जो है उन्हें भैयू कहते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया में वो भैयू के लिए जो ट्वीट करते हैं, भैयू का हौसला बढ़ाने के लिए, भैयू की एक्टिंग की तारीफ करने के लिए, भैयू की फिल्म को बेस्ट बताने के लिए। तो अब भैयू ने कहा है कि भाई डैडी के साथ, जो पिताजी के साथ काम करना जो है हमेशा जो है एक्साइटमेंट भले ही होता है, लेकिन बहुत नर्वस हो जाता हूँ, ये बात उन्होंने कही। तो उन्होंने बताया कि भाई बंटी और बबली में पहली बार मैं मेरे पिता के साथ काम कर रहा था और वो सुपरस्टार तो है और ऑरा है उनका, तो भले ही बोले पिता पुत्र के रूप में होना एक अलग है, लेकिन जब आप पर्दे पर उनके साथ काम करते हैं, कैमरे के सामने एक्टिंग करने के लिए खड़े होते हैं, तो सारा मामला जो है वो इक्वेशन जो है बदल जाता है। तो जब बंटी और बबली शूट हो रही थी और पहली बार मैं उनके साथ में काम कर रहा था, तो वो मैं शाद अली जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, मैं नर्वस था और मैं बार बार शाद अली से पूछ रहा था कि भाई कैसे मैं उनके सामने खड़े रहकर कैमरे को फेस करूंगा। हालांकि उस फिल्म में बंटी और बबली में अमिताभ और अभिषेक पिता पुत्र के रोल में नहीं थे, पा में वो लोग साथ में आए थे, वहां रिवर्स हो गया था, अभिषेक बच्चन पिता थे। फिल्म आपने देखी होगी, इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अलग तरह की थी। तो पा में जो है
अमिताभ बच्चन उनके बेटे हो गए थे, लेकिन जो सरकार थी राम गोपाल वर्मा की, इसमें जो है अभिषेक बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में नजर आते हैं, और वो कंटिन्यूटी जो है अभी तक चल रही है। फिर से 4 में भी नजर आएंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में भी, अपनी पत्नी के बारे में भी अभिषेक ने इस बातचीत में कहा है कि भाई हम लोग अभी भी एक सही स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं, ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें कि हम दोनों जो है साथ में नजर आ सकें। हालांकि पिछले 2 साल से दोनों के अलगाव और तलाक की खबरें काफी सुर्खियों में थी, अफवाहें चल रही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मीडिया में चल रहा था। बच्चन फैमिली ने कभी क्लियर नहीं किया कि वो क्या था। तो लेकिन बीच बीच में अपीयरेंस जिस तरह से साथ में दिए, तो वो यही बताने के लिए थे कि भाई जो कुछ कहा जा रहा है, छापा जा रहा है, वो जो है सही नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा भाई सरकार 2 में ऐश्वर्या राय बच्चन थी, तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि वो कैरेक्टर जो है उसी फिल्म में खत्म हो गया, ऐश्वर्या के कैरेक्टर की मौत हो जाती है सरकार 2 में, तो वो कंटिन्यू तो होगा नहीं सरकार 4 में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में है, जो कि हमको साथ में ला सके। मुझे लगता है ये काम शायद सिर्फ मणिरत्नम ही कर सकते हैं। मणिरत्नम ने दोनों को लेके गुरु बनाई थी, रावण बनाई थी, और गुरु जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अर्जुन रामपाल जिस तरह से धुरंधर में उन्होंने जो रोल निभाया था मेजर इकबाल, कंटिन्यू कर रहे हैं धुरंधर 2 में, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि धुरंधर 2 देखने वाले बहुत सारे लोग कुछ निराश हैं, और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि धुरंधर में मेजर इकबाल जिस हाइट पर पहुंचता है, उसकी क्रूरता, उसका स्टाइल जो है, वो जो डरावना जो था धुरंधर में, धुरंधर 2 में वो काफी नीचे आ गया है। उससे वैसा डर नहीं लगता है जैसा धुरंधर देखकर लगा था। उसका जो कैरेक्टर दिख रहा था धुरंधर में, वो धुरंधर 2 में उससे आगे नहीं जाता है। कहीं ना कहीं वो दब गया है, रणवीर सिंह के आगे दब गया है, या जितना उस रोल को मेजर इकबाल के फ्लरिश करना चाहिए था, आदित्य धर ने ऐसा नहीं होने दिया। अब क्यों नहीं हुआ ये वो जाने, पूरा मामला। लेकिन एक चीज तय है कि अर्जुन रामपाल को इस फिल्म से फायदा तो हुआ है। अव्वल तो वापस से जो बॉलीवुड का जो वो सिनेमा है, जो दर्शक जिसको देखते हैं, उनके बीच में वो आ गए, उसके साथ में चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि इधर लंबे समय से वो चर्चाओं में नहीं थे। पर्सनल लाइफ की वजह से बातें जरूर होती थी उनकी, लेकिन फिल्मों को लेकर ऐसा कुछ खास नहीं था। अब धुरंधर 2 की वजह से उनको एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म मिली, जो कि अगले साल रिलीज होगी। और ये पैन इंडिया जो फिल्म है, इसको कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी बना रहे हैं। अब ऋषभ शेट्टी ने कांतारा और फिर कांतारा का जो प्रीक्वल बनाया, उसके बाद में पूरा देश उनको जानता है। वो राइटर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अब ऋषभ शेट्टी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट होगा। इसका नाम है द प्राइड ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज पर वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। हालांकि एक फिल्म अभी 1 मई को रिलीज होने वाली है, रितेश देशमुख उसे बना रहे हैं। तो रितेश देशमुख भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बना रहे हैं, तो वो फिल्म 1 मई को रिलीज होगी। लेकिन एक और फिल्म जो बन रही, द प्राइड ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो फिल्म जो है ऋषभ शेट्टी बना रहे हैं, और वो खुद उसमें छत्रपति के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल को मेन विलेन का रोल मिल गया है। आप सोचिए, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अर्जुन रामपाल जो मराठा एम्पायर की हिस्ट्री पर ये पीरियड ड्रामा जो बनने जा रहा है, उस फिल्म में अर्जुन रामपाल मेन लीड, नेगेटिव रोल। तो निश्चित रूप से किसी मुगल बादशाह का होगा, किसी मुगल सरदार का होगा, तो एक बड़ा रोल हो सकता है कि औरंगजेब का रोल हो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो असली टक्कर थी वो तो औरंगजेब के साथ ही देखने मिलती। तो कैरेक्टर का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन इस पैन इंडिया फिल्म में जो मराठा एम्पायर की कहानी कहेगी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी कहेगी, उसमें अर्जुन रामपाल को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिल गया है। और इस फिल्म के बारे में एक खबर ये भी है कि क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात आएगी, तो उनकी माता जो है राजमाता जीजाबाई का भी जिक्र आएगा। उनके बगैर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो राजमाता जीजाबाई का जो कैरेक्टर है, वो शेफाली शाह निभा रही है। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में हमने उनको वेब सीरीज में अलग अलग जिस तरह से देखा है, तो निश्चित रूप से देखकर लगता है कि हाँ, वो इस कैरेक्टर में एकदम परफेक्ट है। और अर्जुन रामपाल के लिए निश्चित रूप से एक ये बड़ी उपलब्धि है। खास बात ये भी है कि आजकल वो मुंबई में नहीं रहते, उन्होंने गोवा शिफ्ट हो गए हैं, तो ये भी एक बात है। अब देखेंगे, इस फिल्म की शूटिंग जो है इसी साल शुरू होनी है, तो जब फिल्म शूट होगी, इसको लेकर कोई अपडेट आएंगे तो हम जरूर उन पर बात करेंगे। एक छोटी सी खबर प्रीति जिंटा से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीति जिंटा इस साल जो है लाहौर 1947 में नजर आने वाली है।
तो सिर्फ इसी फिल्म में नहीं, एक और फिल्म अभी जो लास्ट वीक अनाउंस हुई है उसमें भी वो दिखेंगी, ये पता चला है। तो उस फिल्म का नाम होगा वाइब, VIBE। तो ये वाइब जो है, कुणाल खेमू इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो एक आतंकवादी सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर पता ये चलता है कि देश का भविष्य जो है कहीं ना कहीं उनके उठाए गए कदम से तय होने जा रहा है। कुछ इस तरह की कहानी है। तो कहने को तो ये लगता है कि भाई ये मेल ड्रिवन फिल्म है। अब इस फिल्म में प्रीति जिंटा क्या कर रही हैं, तो प्रीति जिंटा का कहना है कि भाई थोड़ा वेट कीजिए। और एक और सवाल जब उनसे पूछा गया था कि आप तो बड़े 7-8 साल हो गए आई थिंक, मुझे लगता है लंबे टाइम बाद कमबैक करने जा रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अरे मैं तो गई कहाँ थी। अब ये तो दर्शक जानते हैं कि वो कहाँ गई थी, और क्या इसको कमबैक नहीं कहेंगे जब आप लंबे समय बाद वापस लौटेंगे। बॉलीवुड के स्टार्स इसी तरह के जवाब देते हैं, भले ही 10 साल बाद आएंगे, अरे हम तो गए कहाँ थे, हम तो यहीं थे। आप फिल्मों में तो नहीं आ रहे थे ना, आपकी वही पहचान है, बाकी किसी को कहाँ लेना देना है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। तो इस साल 2 फिल्मों में दिखेंगी। लाहौर 1947 जो है 13 अप्रैल को रिलीज होगी, और वाइब मेरे ख्याल से अमेजन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है। और प्रीति जिंटा ने एक और चीज की और तमाम मीडिया के लोगों से कहा है कि अब उनको प्रीति जिंटा ना लिखा जाए, उनका पूरा नाम जो है मीडिया में प्रीति जी जिंटा लिखा जाए। तो ये बात उन्होंने कही है। शादी के बाद जो आई थिंक उनके हस्बैंड का नाम या सरनेम है तो वो जी से शुरू होता है, तो उन्होंने अपने नाम में जी लगा लिया है बीच में। तो ठीक है, प्रीति जिंटा की वापसी का इंतजार रहेगा, भले ही वो कहें कि मैं कहाँ गई थी। तो लाहौर 1947 और वाइब्स, ये जो 2 फिल्में हैं, देखेंगे किस तरह से दर्शक वेलकम करते हैं, कैसा उनका रोल है।